सारी कमियां मुझ में ही नहीं थीं, कुछ कमियां पेपर में भी थीं, लेकिन मैं पेपर को ब्लेम करके अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहती, क्योंकि इसी पेपर को बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया है। फ्रेंड्स, एक सवाल अक्सर कमेंट बॉक्स में रहता है कि मैम आपका लास्ट ईयर आरओ में कितने मार्क्स थे। सवाल तो आसान है और जवाब भी आसान है। मुझे आसानी से बता देना चाहिए कि हिंदी में मेरे इतने मार्क्स थे और जीएस में इतने थे, लेकिन मेरे लिए ये बताना इतना आसान नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में इसे बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती और ना ही मैं इसे इग्नोर कर सकती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं और आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है तो आपको रिप्लाई करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि मुझे बार बार रिप्लाई ना करना पड़े। जिस दिन आरओ का पेपर था, पेपर से पहले मैं इतना तो श्योर थी कि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। और जब मुझे पेपर मिला तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे टफ़ लग रहे थे। मैंने ऐसा सुन रखा था कि पेपर में पहले टफ़ क्वेश्चन होते हैं, बाद में इजी क्वेश्चन भी होते हैं, तो पेपर देखकर घबराना नहीं चाहिए, कूल माइंड से पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, पूरा पेपर टफ नहीं था। हालांकि करंट वगैरह से नाम मात्र के ही क्वेश्चन आए थे। पूरा पेपर करने के बाद मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को टच किया था जिसमें मैं बिल्कुल श्योर थी। मैंने करीब 70 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जो कि बहुत कम था। मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा इतने कम क्वेश्चन में तो वैसे भी मैं पास होने वाली नहीं, और यहीं पर मैंने गलती कर दी। मेरे जितने भी क्वेश्चन बच गए थे वो सारे मैंने सर्कल कर दिए बिना पढ़े। क्वेश्चन पढ़ने का भी मेरे पास टाइम नहीं बचा था। उस समय मेरे जो समझ में आया मैंने सर्कल कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे नंबर माइनस हो गए। बिना पढ़े तुक्का भी काम नहीं करता। जब आंसर शीट आया, मैंने मैच किया तो जीएस में मेरे 50 के आसपास ही नंबर बचे थे और हिंदी का पेपर जीएस का बिल्कुल अपोजिट था। उसमें मेरे 57 क्वेश्चन सही थे। फाइनली मेरा 2021 का आरओ क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं 70 क्वेश्चन के बाद रिस्क ना लेती तो हिंदी को मिलाकर क्या पता क्लियर हो ही जाता। 70 क्वेश्चन पूरे सही नहीं थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे और जो मैंने तुक्का लगाया था उसमें भी कुछ क्वेश्चन सही हो गए थे। जीएस के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, उन्हें पढ़ने में समझने में टाइम लग जाता है। 140 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में सॉल्व करना होता है, यानी 120 मिनट में 140 क्वेश्चन, जिसमें से 15-20 मिनट तो ओएमआर शीट फिल करने में और फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में चला जाता है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर नहीं झेल पाते, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप सब बर्बाद कर देंगे। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करते रहना चाहिए, वो भी एग्ज़ाम हॉल के माहौल में। ऐसा ना लगे कि आप घर में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं। उतना ही टाइम लीजिए जितना आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। इससे आपको आपकी कमियां पता चलेंगी और आप समझ पाएंगे आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।